हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ कौन? हम अरविंद सर। हाँ बोलिए डॉक्टर अरविंद जी। वही पूछ रहे थे सर। क्या? और रूब्रिक एक ठो है ना, फेयर प्रोपोलैक्स, इस तरह का कोई रूब्रिक है सर? है फियर एपोप्लेक्सी हाँ, फेयर एपोप्लेक्सी। ऑफ। इसके बारे में जानना चाह रहे थे। देखिए अरविंद जी, सबसे पहले इसमें ये जानना है कि इसमें फियर एपोप्लेक्सी ऑफ 3 वर्ड है इसमें, हाँ। और सबसे वाइटल वर्ड है एपोप्लेक्सी, यस सर। है ना। तो फियर तो आप जानते हैं, हाँ। डर। हाँ। और डर हमेशा फ्यूचर का चीज होता है, प्रेजेंट का नहीं। हाँ। ठीक है। तो यस सर। हालांकि फियर का मतलब ये होता है कि कोई भी डर है, चाहे वो फ्यूचर का हो या पास्ट का हो, लेकिन प्रेजेंट में वो होता है। अच्छा। ठीक है। तो डर तो आप जानते हैं, सिंपल सा डर है। लेकिन एपोप्लेक्सिया, हम्म। तो आप एज ए मेडिकल स्टूडेंट आप हम्म। एपोप्लेक्सी पढ़े हैं यस कि सर। अनकॉन्शसनेस उसमें होता है। हाँ। ठीक है। या सेरेब्रल हेमोरेज होता है। यस सर। और ये जो होता है वो सडन होता है। अच्छा। और इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गन जो है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। अच्छा। ठीक है। जब एपोप्लेक्सी होता है हम्म। तो कोई ऑर्गन पैरालाइज हो जाता है। ठीक है। यस सर। आप चूंकि ये देखिए कि आप जिस बुक से पढ़े हैं और यस। जिस चैप्टर से पढ़े, ये होम्योपैथिक रेपर्टरी से आप पूछ रहे हैं, और हाँ। वो भी माइंड सेक्शन से है ये रूब्रिक, यस सर। है ना। यस सर। अगर पर्टिकुलर आप देखते तो एपोप्लेक्सी पर्टिकुलर है यस सर। जनरलिटीज वगैरह में, हम्म। लेकिन आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो माइंड से है। यस सर। तो एपोप्लेक्सी को यहाँ मेटाफोरिकली आपको समझना यस। है ना, जो सटल मीनिंग है। हम्म। तो देखिए, जो अनकॉन्शसनेस होता है हम्म। या फिर जो ब्रेन हेमरेज होता है, तो ये सडन होता है। यस सर। ठीक है। कि टेम्परेचर बढ़ा और ये हेमोरेज हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। हम्म। ठीक है। अब ये चीज पेशेंट कैसे बोलेगा? जैसे कभी कभी पेशेंट आपके पास अकबकाए हुए आएगा, चाहे यस सर। बच्चे को लेके या खुद को लेके, खुद का बात हाँ। बोलेंगे तो उसमें क्या है कि पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब बहुत बुखार बढ़ गया है ना, तो जल्दी से कुछ दवा दीजिए। यस सर। तो क्या क्या हो गया? अरे जानते हैं, बुखार ब्रेन में चढ़ जाएगा अच्छा। तो ब्रेन में चढ़ जाएगा। आप इसमें भावनाओं को समझिए यस सर। कि क्या ब्रेन में बोला चढ़ जाए। जाएगा सर, हाँ अनकॉन्शसनेस में चले जाएंगे हम। हाँ, यानी स्ट्रोक आ जाएगा, यस सर। है ना, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, उसका कहना ये है। यस या सर। यस। सर आप समझते नहीं है, कपार में बुखार चढ़ जाएगा तो सोच रहे हैं, यस सर। यानी वो पैरालाइज हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। यस तो सर। ऐसा कई सिचुएशन आता है जिसमें पेशेंट रिलेट करेगा, है ना। यस सर। क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हो गया सर। हाँ। इसको सर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, जो जो फेयर एपोप्लेक्सिया है और एपो फेयर एपो पैरालिसिस हो? हाँ। हाँ, एपोप्लेक्सिया नहीं, एपोप्लेक्सी। हाँ एपोप्लेक्सी। हम्म, और सर फिर एक हो है फेयर यार, पैरालिसिस हो। हाँ पैरालिसिस। अब आप हमको बताइए कि पैरालिसिस का मतलब क्या होता है?
पैरालिसिस का मतलब सर हुआ कि किसी भाग में सेंसेशन लॉस हो जाना। हाँ, मतलब या तो संपूर्ण अंग का या किसी एक अंग का काम ना करना, हाँ। है ना, पैरालाइज्ड हो जाना। यस सर। तो ये भी जो है ना, ये भी माइंड सेक्शन में है। यस तो सर। यहाँ भी जो है वो मेटाफोरिकली दिया हुआ है। यस सर। ठीक है, ऐसे तो एक उसका जो फेस वैल्यू या फेस मीनिंग जो है वो पैरालिसिस तो है, यस सर। लेकिन ज्यादातर उसमें सटल मीनिंग है। इसलिए आपका माइंड चैप्टर से जो भी रूब्रिक है उसको मेटाफोरिकली ही समझना है, यस तो सर। आपका ज्यादा यूज आएगा, नहीं तो वो फिर डेड है। तो पैरालिसिस में क्या होता है ना कि किसी एक अंग का या संपूर्ण भाग का, संपूर्ण शरीर का काम ना करना। यस सर। ठीक है, लेकिन ये मेंटल लेवल पे है। यस तो सर। मेंटल लेवल पे पेशेंट क्या बोलेगा, जैसे मान लीजिए कि यदि थोड़ा देर के लिए बेलाडोना के बारे में पढ़ते हैं तो बेलाडोना भी फियर पैरालिसिस में है। हाँ है। ठीक है सर। है। बेलाडोना एनाकार्डियम अर्निका है सर। ठीक है, तो थोड़ा देर के लिए बेलाडोना का अगर हम पैरालिसिस पढ़ते हैं तो बेलाडोना में क्या है, बेलाडोना फ्रिवोलस है, प्लेफुल है। ठीक है। अच्छा। तो बेलाडोना क्या करता है, उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। अच्छा। है ना। यस और सर। वो रिस्ट्रिक्शन में जो होता है वही बेलाडोना के लिए पैरालिसिस है। जैसे फ्रीडम, बेलाडोना क्या करता है, फ्रीडम चाहेगा। तो वो फ्रीडम में जब रेस्ट्रिक्शन आता है तो वो अपने आप को पैरालाइज्ड महसूस करता है। तो वहाँ वो चाहता है कि हमारा वो फ्रीडम जो है वो बरकरार रखे रहे। और कौन कौन सा मेडिसिन है उसमें? सर एनाकार्डियम है, अर्निका है, और फिर बेप्टेसिया है। ठीक है। बेलाडोना और डलका मोरा सर है। डलका मोरा नहीं, डलका मारा है सर। हाँ। और कालियम फॉस्फेट, केलीफोस। हाँ। और हाँ नक्स मॉस्क्यूटा है, क्या है सर? हाँ, नक्स मॉस्केटा है। हाँ। और एक है सिम्फाइटम नहीं सिफ्लिनम है। ठीक है। तो सारा मेडिसिन जो सबका जो पैरालिटिक सेंसेशन है वो अलग है। यस सर। मेंटल लेवल पे हाँ हाँ। कहाँ वो अपने आप को पैरालाइज्ड महसूस करेगा, तो वो सिचुएशन नहीं आने देना चाहता है क्योंकि ये फियर में है। अच्छा। फियर पैरालिसिस हो। अच्छा, है ना। तो यानी सर कहने का मतलब हुआ कि जो फेयर एपोप्लेक्सिया में है, क्या होता है कि पेशेंट जो होता है अनकॉन्शियसनेस में जाता है सर? नहीं, अनकॉन्शियसनेस में जाता नहीं है, मतलब उसको डर बना रहता है कि अनकॉन्शियसनेस हो जाएंगे। हाँ, कि बुखार दिमाग में चढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग बोलेगा कि सर हम तो जरा सा बुखार आता है हम तुरंत दवा ले लेते हैं। क्यों है कि आप देखते नहीं हैं सर कैसा है आजकल का बुखार जो है तुरंत दिमाग में चढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो बुखार दिमाग में चढ़ रहा है, लेकिन उसको वो डर बना हुआ है। हम ये सर ये जो फेयर पैरालिसिस है इसको हम कैसे लेंगे वर्जन में सर? हाँ, वर्जन में जो है ना कि एक पर्टिकुलर एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन से बचना चाहता है। जैसे मान लीजिए वही तो हम बताए कि बेलाडोना जो है फ्रिवोलस है, प्लेफुल है, फ्रीडम चाहता है। तो उसका जो फ्रीडम है, जैसे एक सिचुएशन से हम आपको दिखाते हैं। जैसे आपका रेपर्टरी खुला है सर। देखिए उसमें एक रूब्रिक होगा डिल्यूजन क्यूकम्बर। देखिए तो डिल्यूजन क्यूकम्बर
cucumber. हाँ cucumber on the bed, sir. हाँ, देखिए तो सिर्फ बेलाडोना होगा उसमें। हाँ, सिर्फ बेलाडोना है। ठीक है। हाँ, तो वो पूरा रूब्रिक पढ़िए तो क्या है? डिल्यूजन cucumbers on the bed C. हाँ, डिल्यूजन क्यूकम्बर्स On the ऑन द बेड, मतलब चीज वो देखता है। बेलाडोना क्या देखता है? ठीक है, अब आप समझिए, इसको कभी पढ़े हैं ये रूब्रिक को? नहीं पढ़े थे सर, नया चीज नहीं देखने। पढ़े, नया चीज। चलिए, मेरे पास बिल्कुल नया नया मिलेगा। यस सर। तो क्यूकम्बर मीन्स क्या होता है? आप तो देखें, क्यूकम्बर मतलब होता है खीरा। यस सर। खीरा का पौधा देखे हैं? हाँ। कैसा होता है? वो सर वो लरंग टाइप का होता है। हाँ, हाँ, मतलब क्लाइंबर्स टाइप का होता है, जिसको हाँ, बोलते हैं। क्लाइंबर्स। हाँ, वो क्लाइंबर्स होता है, यानी किसी पर लटक के वो बढ़ता है। यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब यहाँ देखिए, बड़ा सुंदर रूब्रिक है कि डिल्यूजन क्यूकम्बर ऑन द बेड। सी ऑन द बेड। बेड मीन्स क्या होता है? कंफर्ट जोन, जहां हमको आराम मिलता है। ठीक है। हेलो।